ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि इष्ट देव का नाम आते ही हृदय में एक अपनापन जागृत हो। ये तो हमारे ठाकुर की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो। यदि कोई और है, कोई और ठौर है तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही बात है और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं ना जाए। हे हृदयाराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त ना हो, कोई हमारी अनुकूलता ना बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन न होने के कारण उसे अधूरा लगता है। नहीं, सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। देखो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, तप व्रत नियम संयम ज्ञान विज्ञान जो बोलो, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होई, सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की, सहजे ही बने बनाओ। आचार्य शरणागति पर दृढ़ विश्वास, गुरु प्रपत्ति पर पूर्ण विश्वास, ये आराध्य देव तभी प्रकाशित होते हैं जब रसिकों के संग से और ठौर का नाश हो जाता है। कोई और जगह नहीं रह गई हमारे लिए, कोई और हमारा नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आप इसको हृदय में धारण करने की चेष्टा कीजिए, विश्राम मिल जाएगा। एकदम शांत हृदय, कोई चंचलता नहीं, कोई लाभ हानि का प्रभाव नहीं, किसी भी तरह के किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। बहुत ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महिमामयी कृपा से प्राप्त होती है स्थिति। अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, कोई और ठौर नहीं, कोई और नहीं। दुख सुख की बातें हम जिससे कर सके, कोई और नहीं। यही है राधा वल्लभ लाल। एक सेकेंड भी नहीं लगता ऐसे सुनते हैं। आप इनको विग्रह रूप मत मानिए, साक्षात विराजमान हैं। कई दिव्य अद्भुत घटनाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही घटी हुई, हृदय की बातें होती। एक सेकेंड भी कहने के बाद सेकेंड तब पूरा हुआ जब बात पूरी हो गई, तत्काल। बहुत कृपा स्वरूप है। अपने आराध्य देव में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमारा हृदय बड़े से बड़े लाभ मिलने की लुभावनी वृत्ति पर भी अपने इष्ट देव को ना छोड़े। यद्यपि परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, ध्यान देना, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने हमें लुभाया जा रहा है कि इधर कदम रख दो, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम ये सहयोग कर देंगे, ऐसा वैसा। आप कभी टूटना नहीं, बस फिर चमत्कार देखना। प्रभु की कृपा का फिर अनुभव ऐसा होगा कि आप असली में अनन्य हो जाएंगे। ये जब जैसे जैसे कृपा का अनुभव होता है, वैसे वैसे हृदय समर्पित होता चला जाता है। पर माया ऐसी प्रतिकूलता पैदा करती है
कि हमको अपने इष्ट देव के विधान में प्रतिकूलता अनुभव में आने लगती है, तो हमारा हृदय फिर बहुत समय लगता है अनन्य होने में। कह रहे करो कृपा मेरे ऊपर जियरा अति ही भटके। देखो हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, स्थिति में है फिर भी प्रभु से जब प्रार्थना करते तो बहुत दैन्य होके करते हैं। जिन महापुरुष ने लिखा कि मेरा हृदय अंतःकरण भटक रहा है, उनकी ऐसी स्थिति है कि हर दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है, हर ऋतु, कल वाणी जी का अवगाहन हुआ, हर ऋतु, हर केली, हर विलास का दर्शन हो रहा है, फिर भला इनका मन कैसे भटक सकता है। एक बार प्रिया चरणारविंद की छटा प्रकाशित होने पर मन पंग हो जाता है लालजू का, तो जीव की क्या बात है। अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्यम अन्यास। तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये हृदय की स्थिति पहले देखी और जब कृपा हुई तब नित्य लीला का अवगाहन हुआ। सबका हृदय भटकता है, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूरदास जी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किए हुए महापुरुष, वो लिखते मोसम कौन कुटिल खल कामी। ये उन्होंने अपने हृदय को देखा है, कुटिलता देखी, काम देखा है। फिर जब हरिजू की कृपा हुई तब दिव्य लीलाओं का दर्शन भी किया। तो ये पद कब कहाँ लिखे गए हैं उसका भाव होता है। जब दिव्य लीलाओं में प्रवेश है तब ये थोड़ी। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी भगवान जब सूरदास जी से का पद सुनाओ तो दैन्य पद सुना, कब कब तक घिघियाते रहोगे। प्रभु की कोई लीला का पद सुनाओ तो उनका प्रभु लीला स्फुरित हो तब तो सुनाए। तो कर कमल जे भी अभय कमल सर पर रखा, ये बड़ा चमत्कारिक होता है आचार्य गुरुजनों का कृपा प्रसाद। कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। उसी समय दिव्य लीला का प्रादुर्भाव। फिर देखो लाखों की संख्या में लीला के पद श्री सूरदास जी ने। ऐसे बड़े महापुरुष जब विनय करते हैं तो उनके हृदय में अपने हृदय की स्थिति जो पूर्व से रही है उसको लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। इसका मतलब वो मिथ्या नहीं बोल रहे, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। इतने बड़े भक्ति वैराग्य ज्ञान लीला चरित्रों का पूर्ण वर्णन करने वाला त्रिकालज्ञ महापुरुष फिर ऐसा क्यों लिख रहा है, जो मैं अपने अवगुण कहूं। ये लीला स्फुरित होने के पहले की बात है, उसका चिंतन करते हैं और अब की कृपा का चिंतन करते हैं। तब कह रहे अगर मैं अपनी अवगुणों की कथा लिखूं तो एक ग्रंथ लिख जाएगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एक दैन्यता होती है पूर्व और वर्तमान की लीलास्थ। जैसे ध्रुवदास जी प्रियालाल की दिव्य केली को देखने वाले महापुरुष, वो कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछोए सो होई। ये अत्यंत दैन्य स्थिति महापुरुषों में पाई गई। बड़े बड़े महापुरुष, हरिवंश महाप्रभु क्वा हम तुच्छा परम मधमा, ये पूर्व और वर्तमान स्थिति इनमें नहीं है, ये दैन्य है। ये भक्ति का परम स्वरूप दैन्य है और दैन्य ही प्रियालाल को अधीन करता है, दैन्य ही परम प्रेम प्रकाशित करता है। उपासक के वचन में दैन्य, आचरण में दैन्य और मन में दैन्य, तो प्रभु मिलना दुर्लभ नहीं रहता। पर यह दैन्यता आती ही है रसिकों के संग से, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। इसी दैन्यता में इष्ट प्रेम होता है। आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ के देखो, आराध्य देव से जब बात कर रहे होंगे, जैसे भोरी सखी, कहाँ मैं कुटिल, कहाँ मैं मलिन और कहाँ आप प्रियाजू, जब आपने कृपा करके स्वीकार किया तो अब दर्शन दे दो। अपनी कुटिलता आराध्य देव की कृपा, अपनी मलिनता आराध्य देव का प्रसाद, जो परम सद्गुण परम भागवतिक, ये उपासक देखता है। उपासक के हृदय में कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी भी पक्ष से, क्योंकि वो अपने को देखता है और कृपा को देखता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो अपने को भी देखता है और कृपा को भी देखता है। और अहंकारी केवल अपने को देखता है, कृपा को नहीं देखता। और प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल कृपा को देखता है, केवल कृपा को।
उस कृपा स्थिति में किंचन मात्र कहीं कोई दोष हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती है। हे राधा वल्लभ लाल, हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन, सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया। और ये सच्ची कहता हूं, कितनी भी साधना कर लो, निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। चाहे उसे गुरु कृपा कहो, चाहे इष्ट कृपा कहो, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो चिंगारी बुझती है कृपा से। ये पक्की बात है। चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वही राधा वल्लभ लाल जो गुरु है, वही हमारे इष्ट है। हमारे गुरुदेव ही राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ लाल ही गुरुदेव है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। दोई कहे ना अनन्यता, विश्वंभर सब जगह भास। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। हे गुरुदेव, हे राधा वल्लभ लाल, बहुत भटक चुका, अब खींच लीजिए। और प्रभु बाह पकड़ के रखना, फिर भी छुड़ा के भाग सकते हैं। नाथ अपना करके छोड़ मत देना, बाह पकड़े रहना, क्योंकि हमारी विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं। प्रभु मुझे पकड़े रहना, ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ आपका स्वभाव है, एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। प्रभु वैसे जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से पतितों को आपने महान परमहंस बना दिया, महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्त महात्मा बना दिया। नाथ यदि हमारा भी उद्धार कर दोगे तो आपका सुयश बहुत झटके में बढ़ जाएगा कि ऐसे नीच को भी परमहंस बना दिया, ऐसे नीच को भी महात्मा बना दिया। प्रभु श्री गोवर्धन लाल जी गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे हमारा तो बचपन भी आपके साथ ही खेलने में गया, क्योंकि पूज्य गोस्वामी वंश में जन्म हुआ तो बचपन से राधा वल्लभ लाल, हमारी आपकी बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती बड़ी निर्मल दोस्ती होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की थी। पवित्र होती है, निर्विकार होती, क्योंकि बच्चे निर्विकार होते हैं। आज के बच्चे मोबाइल और कुसंग के प्रभाव से विकारी हो गए, नहीं तो 15-16 तक तो संभावना ही नहीं थी कि कोई काम वेदना या कोई काम क्रीड़ा आदि का भाव। बड़ा निर्मल स्वभाव देखा है, गांव में बड़ा निर्मल स्वभाव देखा। प्रभु हमारी आपकी बचपन से दोस्ती है, असुविधा ही भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो मित्र सुविधा में बनते हैं, असुविधा युक्त जीवन में कोई मित्र नहीं बनता। कोई नहीं मित्र बना, कोई आके एक भी नहीं कह सकता मेरा ये मित्र है। तो शत्रु की तो कोई बात ही नहीं। बचपन से इन्हीं से प्रीति की है, रूप अलग रहा है। भगवान शाम्ब सदाशिव कर्पूर गौरव, वही नेत्र गोरापन में इधर आ गए तो फिर इधर तो गोरा ही गोरा सब है। सांवरा भी गोरा बन जाता है, ऐसा गोरा रंग है यहाँ का। पर पहले प्रारंभिक जीवन चंद्रावतंशम, बड़ा सुंदर रूप है भगवान शिव का, बड़ा सुंदर रूप। आप समझो कि जैसे हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है, तो आपको सच्ची कहते हैं, एक रूप भगवान शंकर का ऐसा जो महान सौंदर्य में प्रभु प्रभु ही है ना, वही तो सब रूपों में है। हृदय से जब प्रभु को समर्पित हो जाया जाता है तब प्रश्न नहीं किया जाता। तो बचपन से जैसे लाया गया प्रश्न नहीं हुआ। ये जरूर रहा है कि आप पकड़े रहना, कोई है नहीं, आप पकड़े रहना। श्री गोवर्धन लाल जी के, मेरा तो सौभाग्य बचपन से आपके साथ खेलने का रहा।
अब आप निर्वाह करो डट के, आप निर्वाह करो डट के। और वो करते हैं, पक्का करते हैं। जीव नहीं समझ पाता वो कितना प्रेम करते हैं। कुछ अंदाज लगती है अपने हृदय से, जब दूसरों पर भाव होता है तब लगता है ये तो मुझ अधम के हृदय का भाव है। मेरे गुरुदेव कितना प्यार करते होंगे और मेरे इष्ट देव कितना प्यार करते हैं, क्योंकि तो प्रेम के समुद्र हैं। तो क्या चाहते हो आप? अब चाहत देखिए, हे राधा वल्लभ लाल, मुझे आपकी केवल सेवकाई चाहिए। ये बड़ा प्रवीणता की मांग है। अगर प्रभु की सेवकाई मिल गई तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जप तप नियम संयम उपवास नाना प्रकार के इनका फल देते हैं प्रभु। कर गई तौलें कल के विषय में था। लेकिन जब कोई इनकी सेवकाई, थोड़ी सी भी सेवा, राई की भजन को, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा हो जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान सेवा मानते हैं। इसलिए अहोभाग्य है जिनकी सेवा में रुचि हो गई, प्रभु की सेवा में। ये प्रगट में प्रियालाल की जो सेवा है, यही तुम्हारे को निकुंज में अनुभव कराने लगेगी कि मैं विराजमान हूं। यही विराजमान है। ये अलग अलग दर्शन है। चश्मा बदलो तो अलग अलग, जैसे नहीं रूप दिखाई देने लगेगा, बड़ा छोटा, ऐसा भयावह, बहुत सुंदर है। जब अपना भाव नेत्र प्रकट होता है तब दिखाई देता करोड़ों बिजलियों की कांति प्रियाजू की, और लाल जो अनंत शोभायुक्त लावण्युक्त। ये जो भाव से साधक बस इतना समझ ले कि जिस समय सेवा में उस समय ये भाव कर ले कि मैं श्री जी की सखी हूं। जब कोई सेवा सौंज उठाओ तो पहले अपने को सोचो, मैं श्री जी। ये पुरुष शरीर एक वर्दी है, एक पोशाक है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। उसको भाव में लाया जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो हम अपने को पुरुष देखते हैं या सखी देखते हैं? अनुभव करो। जब आप उठते हैं तो आपका चिंतन कहाँ होता है? अगर प्रियालाल के सीधे चरणों में है और अपना चिंतन है कि मैं प्रियालाल के समीप उनकी सहचरी हूं, तो आप सिद्धावस्था की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई भी सेवा करने के पहले आपको अपने स्वरूप का भाव आना चाहिए। अगर वनिता पुरुष भाव युक्त सेवा हो रही तो अभी रंग नहीं आई, और जब वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई, ठसक में श्री जी की सहचरी हूं। ये बाह्य तन भी जगत पावन करने वाला बन जाता है जब अंदर का भाव परिवर्तन होता है। पटभूषण रुचिदायक प्रियालाल के प्रसादी धारण किए जाते हैं। ये भजन जितना एकत्रित करोगे सब दिव्यता आने लगेगी भाई। प्यारे जू के प्रसादी वस्त्र मिलते हैं भाव में, और वो धारण किए हुए अपने सहचरी बपू से प्रियालाल के हृदय में जैसे आनंद बढ़े, ऐसे भाव से उपासक सेवा करता है। बहुत अपने उपासना की बात है। प्रियाजू के वस्त्रों को बहुत भाव से, मेरी प्यारी जू का यमुक वस्त्र है, यमुक वस्त्र से बहुत सम्मान पूर्वक धारण कराना है या विराजमान करना है। ऐसे नहीं, वस्त्र को भी स्पर्श करो तो बहुत सुकोमलता पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सम्मान से, क्योंकि वो वस्त्र भी दिव्य सहचरी है। जिस समय हम धारण करा रहे हैं वो वस्त्र उस समय सहचरी है, भाव पूर्वक। तो जानते हो आपके ऊपर अष्ट सहचरियों की तत्काल कृपा होगी। वो एक एक चेष्टा आपकी देख रहे, प्यारी जी को अमुक जगह वस्त्र, अमुक अंग में चिंतन करते हुए फिर धारण करवाना। कोई श्रृंगार आभूषणों का, प्यारी जू की नथ है, प्यारी जू की बहुत संभाल रहे हैं, भाव कर रहे हैं, प्यारी जू धारण करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। आभूषणों को जब धारण कराए तो बहुत ऐसे कि जरा भी किसी अंग को कष्ट ना होने पाए। मान लो आपको कर्ण कुंडल धारण कराने, नासा बेसर धारण करा, बहुत सुकोमल अंग हैं। आप श्री विग्रह को ऐसे ही धारण करावें कि अति सुकुमारी लाडली, कहीं हमारी सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए, कहीं लगन, जैसे आप भाव करोगे बिल्कुल वैसे ही अनुभव में आएंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा है, ऐसे दर्पण दिखाते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब, बहुत देर बार बार ऐसे, फिर दर्पण में, बाद में दर्पण को ऐसे हृदय से, मानो प्रियालाल दर्पण में, दर्पण से हृदय। ये दर्पण सेवा, आभूषण सेवा,
पोशाक सेवा, पान की बीड़ी लगा, ये भगवत प्राप्ति की तुम बात करते हैं। भगवत प्राप्ति तो स्तनों में जहर लगा के गई पिलाने, उसको दे दी हमारे प्रभु ने। आप उनकी सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हो गए आप। आपकी भगवत प्राप्ति पान की बीड़ी लगा, ओ मेरी प्रिया जो पाए, अमुक अमुक इलायची डाली, लौंग डाली, सौंफ, भाव में डूबे मेरे प्रिया प्रीतम। और जब आप अर्पित करते हैं भोग के बाद, जिस समय चंवर तुम्हारे कंधे पर विराजमान, उस समय तुम्हारे अंदर ठसक होनी चाहिए, मैं प्रियाजू की सहचरी। ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे, भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई चंवर डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे, धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से, पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे, वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? जो कृपा करते चाहते नहीं हो भैया। भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे, को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहो भाग्य है, 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार, ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की। जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहाँ उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहाँ रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण, जीवन सार्थक हो गया। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहाँ लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहाँ जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं? वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी, जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारी तब बलिहारी जा रहे, अंगुलियां चुटका रहे, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो
को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विजि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, और कितना समय लगा। हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ, चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा और एक पत्रावली बना, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे, प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तारो, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए। बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव